यार ऐसे लोगों के साथ ना नेट मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, रियलिटी बता रही हूँ, आज मैं आपको लाइव बता रही हूँ। देखो मैंने आज जैसे कि आपको पता है कि मैं नॉर्मली फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से अपना सारा बिज़नेस जो है वो बिल्ड करती हूँ। बट जो लोग नेट मार्केटिंग में नहीं है, है ना? उनको मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि उनको पता नहीं इसके बारे में या उनको नॉलेज नहीं है। बट जो लोग हैं ना, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि मुझे इनके साथ कभी काम नहीं करना चाहिए, है ना? कंपनी अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी वज़ह से काम करना मेरे को बिल्कुल भी सीरियसली मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल मेरे को ना पसंद नहीं आता है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता देखो ये एक पर्सन है, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। नमस्ते नीलू जी, आपसे बात हो सकती है महिला शक्ति को लेकर, ठीक है? मैंने सीधा बोला, नहीं मुझे पता है क्योंकि वो मोटिवेशन देने वाले हैं, क्या वो मुझसे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो आई अंडरस्टैंड। उसके बाद सबसे पहली चीज़ गलत, क्योंकि मेरा नाम ऑलरेडी वहाँ पे भावना लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी ये बंदा मुझे नीलू बोल रहा है, तो आप सोचो कि उसने क्या ही नोटिस किया होगा। पहला इंप्रेशन खराब, ठीक है? दूसरा अब आप देखो कि अब मैंने उनसे पूछा है, ठीक है, कि आप किस कंपनी में हैं, तो अब आप देखो वो बंदा घुमा-फिरा के बातें बोल रहा है ना? जो पॉइंट टू पॉइंट बात है ना, वो नहीं। देखो, चाहे कोई फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, अगर वो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है ना, तो उसको चीज़ें घुमा के पसंद नहीं है। वो चाहता है कि भाई सिंपल-सिंपल हमें बता दो कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, है ना? उसके बाद वो सीधा बोलता है कि मुझे क्या कहते हैं, अगर आप मुझे कॉल पे बात करेंगे तो आपका आभार होगा। देखो आई रिस्पेक्ट कि अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। बट द थिंग इज़ कि अब आप देखो वो मुझसे डायरेक्टली नंबर पूछ रहा है या डब डायरेक्टली नंबर माँग रहा है। अब ये बताइए कि मैं एज़ अ फीमेल अगर वो फीमेल से बात कर रहा है तो मैं अपना नंबर क्यों दूँगी? पॉइंट नंबर 1, ठीक है? और इतना मैं सच बताऊँ, ये जो नॉलेज है ना मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को ये नॉलेज दी कहाँ से जा रही है? क्यों इनको कहा जाता है कि भाई रिलेशन बनाओ एंड इनसे बातचीत करो और इन सब चीज़ों से ही बात करो। भाई सामने वाली बंदी कंफर्टेबल नहीं है, आपको नंबर शेयर करने में, आपसे बात करने में, या वो आपकी बात क्यों बताऊँगी? मैं आपको ना एक पर्सनल रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी। आप देखना वो बंदा इतना अजीबो-गरीब बात कर रहा है ना, लिटरली मैं सोचती हूँ इनको नॉलेज मिलती कहाँ से है? इतना खतरनाक, इतना ब्रेन वॉश कहाँ किया जा रहा है लोगों को, कि इनको एक्चुअल नॉलेज और रियल नॉलेज के बारे में समझ में डिफरेंस ही समझ नहीं आ पा रहा है ना? तो अब देखो अब आगे इस पॉइंट पे आते हैं, हम आगे देखो उस बंदे ने मतलब उस पर्सन ने क्या लिखा है, ठीक है? मैंने सीधा उसको लिख दिया रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो भी अप्रोच कर रहे हैं वो गलत है, एक्चुअली ऐसे अप्रोच नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, फिर मैंने अब मुझे पता है कि वो क्या करने वाले हैं, इसीलिए मैं थोड़ा-सा उनको ना ऑब्जेक्ट कर रही हूँ कि अब इसका जवाब वो क्या देते हैं, ठीक है? मैंने कहा सर मुझे मोटिवेशन नहीं, बस आप ये बताइए कि आप किस कंपनी में हैं? अब देखो वो कंपनी का नाम नहीं बता रहा, सबसे पहले दाल में काला। अगर कोई पूछ रहा है तो फ्रैंकली बताओ, उसको करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि हमें ज्ञान दिया जाता है जो पुराने ज़माने में पहले दिया जाता था कि भाई कंपनी का नाम मत बताओ, लोग प्री जज कर लेते हैं, करने दो। करेंगे, अगर आप ऐसे अप्रोच करोगे तो और ज़्यादा करेंगे, है ना? आगे देखिए, आगे चलते हैं, ठीक है? उसने मुझसे पूछा है कि अ, हाँ, एमएलएम क्यों करते हैं हम? मैंने कहा भाई ये कौन-सा सवाल है, ठीक है? ये क्या क्यों घुमा-फिरा के बात कर रहा है? डायरेक्टली मैंने पूछा उनसे कि आप घुमा-फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? पॉइंट पे बात करिए, क्या बात करनी है आपको, ठीक है? तो बोले कि आप कितने महीने से और कितने सालों से नेट मार्केटिंग कर रहे हैं? तो मैंने कहा भाई मैं 5 सालों से कर रही हूँ, ठीक है? फिर अगेन वही सवाल, ठीक है? कि जब फिर अपना नंबर शेयर करके कि भाई आप मेरे को जब भी आपको फ्री हो तो आप मुझे 5 मिनट के लिए कॉल करना, अगेन सेम गलत अप्रोच। भाई मैं एक फीमेल हूँ, मैं अपना नंबर आपको एक अनजान या किसी भी ऐसे नंबर को पर्सन को अपना नंबर क्यों शेयर करूँ? अब मैं मेल भी होता ना तो भी वो कंफर्टेबल नहीं होता, भाई डायरेक्टली नंबर क्यों माँग रहा है? तो ये ना चिपकू लैंग्वेज हो जाती है। कहीं न कहीं सामने वाला समझ रहा है कि आप उसको कुछ न कुछ अप्रोच के लिए मैसेज कर रहे हो, कुछ न कुछ चिपक रहे हो। भाई इतना चिपकू बिज़नेस में नहीं बनना होता है। ये अगेन एक रॉन्ग अप्रोच, ठीक है? मैंने कहा नहीं दूँगी, ठीक है? फालतू उम्मीद पूरी नहीं करती मैं, ठीक है? उसने क्या बोला कि कि आप मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपना नंबर शेयर करोगी। भाई आपने मैंने भी सीधा बोल दिया कि भाई मेरे को मैं क्यों दूँ आपको नंबर, है ना? आगे सुनो आप, ठीक है? अब काम बताइए कि आपको क्या काम करना है और क्यों क्यों बात करें? क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे पता है कि वो कौन-सी कंपनी में है या मुझे पता है कि वो क्यों अप्रोच करना चाहते हैं, मुझसे क्यों बात करना आई नो। स्टिल मैं उनसे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे उनके मुँह से सुनना है ना? अब मैंने कहा आपने कंपनी का नाम तो बताया नहीं, ठीक है? उसके बाद फिर आप आगे देखिए, ठीक है? आपका धन्यवाद। मैं अप्रोच करना आता है तो करते ना, हाँ, आपको नहीं आता। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है आपको अप्रोच। अब देखो उल्टा पड़ रहा है ना? अब वो मुझे बोल रहे हैं कि अगर आपको अप्रोच करना आता तो आप करती नहीं। भाई मुझे करना ही नहीं है उसको अप्रोच, मुझे पता है कि वो नहीं आएगा मेरे साथ। आई नो प्रोफाइल देख के इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी भी एक पर्सन को कि उसको पता है कि भाई नहीं करना है हमको इनको अप्रोच, है ना? हमें ये हमारी नीश में है ही नहीं। ये हमारे कस्टमर मान लो या क्लाइंट मान लो या हमारे टीम मेंबर मान लो या डाउनलाइन मान लो, कुछ भी एनीथिंग जो भी अलग लैंग्वेज में लोग बोलते हैं,
वो मुझे है ही नहीं, मुझे पता है वो नहीं करेंगे, तो मैं क्यों अप्रोच करूँगी, ठीक है? अब मैसेज आया तो रिप्लाई हमने किया। आगे देखो, थैंक्स, हाँ, चैटिंग में 50 मिनट लग जाएँगे, कॉलिंग में 5 मिनट, सब सवाल, ठीक है? हर सवाल का आप सवाल पूछ लेना। मैंने कहा जिनको करना होता है वो करते हैं, ठीक है? आगे पीछे पड़ के अप्रोच नहीं करते हम लोग, ठीक है? फिर से नंबर शेयर किया, अब देखो तीसरी बार इस बंदे ने अपना नंबर शेयर किया, ठीक है? सोशल मीडिया में हज़ारों लोग हैं, जानती होंगी सूरत से भी फलाना-ढिमका दुनिया भर की चीज़ें आप खुद पढ़ सकते हो ऑटोमेटिकली, है ना? अब अब देखो मैंने उनसे अगेन पूछा, मैं बिना रीज़न के क्यों बात करूँ और ठीक है? और क्यों शेयर करूँ अपना नंबर, ठीक है? अब वो देखो रीज़न तो बहुत बड़ा है, कॉल पर बात होगी तो भाई जब तक आप रीज़न नहीं बताओगे, मैं क्यों बात करूँ, क्यों आपको अपना नंबर शेयर करूँ? ठीक है, अब देखो मैंने लंबा-चौड़ा लिखा भी है, आप खुद इसको पढ़ लेना आराम से, कि भाई इंसान इतना चिपकू बन चुका है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में नॉलेज के नाम पे स्पेशली बुरा मत मानना जितने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाले हैं, प्रोडक्ट बेस में ज़्यादातर, हर एक की बात नहीं कर रही, ज़्यादातर ना भी नॉलेज जो पुरानी लोग अपनी टीम को डिलीवर कर रहे हैं ना, वो आजकल काम ही नहीं करता। वो समझ जाते हैं कि ये पक्का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाला है, इसीलिए उनके साथ और कोई जुड़ना नहीं चाहता। मतलब इन्होंने अपनी अप्रोच खुद ही गलत कर रखी है, जिसकी वजह से और कोई इनके साथ काम करना चाहता ही नहीं। वो एक बार इंटरेस्ट ले भी ना कंपनी को लेकर कि हाँ भाई कंपनी अच्छी है, प्लान अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा, तब भी वो नहीं करेगा इनके साथ काम। अब आप देखो आगे, है ना? अब मैंने उससे पूछा कि जान-पहचान में आपको नंबर क्यों शेयर करूँ? ठीक है? तो फिर ये बात करते हैं, देवी जी आप बात करने में सिर्फ़ आपका क्या एड्रेस नहीं माँग रहा हूँ मैं आपसे सिर्फ़, या मैं आपसे सिर्फ़ चैटिंग करके या आप मुझसे डायरेक्टली भाई मैं वही सेम अगेन सवाल कि पहली चीज़ मैंने उनको ये बोला फिर दाल में कुछ काला है। अगर आप रीज़न देखो पहली चीज़ 2 चीज़ वो क्लियर कर ही नहीं रहा है। अगर कोई भी इंसान क्लियर नहीं कर रहा है इट मीन्स पक्का दाल में कुछ काला है। पहली चीज़ कि अपना नंबर डायरेक्टली शेयर करो, ठीक है? दूसरी चीज़ कंपनी का नाम नहीं बता रहा। तीसरी चीज़ कि भाई वो ना अप्रोच ऐसी गलत कर रहा है कि बस बात पे करो, बात करो, बात करो। क्यों बात करेगा कोई इंसान तुमसे यार? तो इस तरीके से अप्रोच अगर आप लोग कर रहे हो ना कहीं पे भी अपने बिज़नेस को लेकर तो गाइज़ प्लीज़ बंद कर दो। प्लीज़ बंद कर दो, ठीक है? अब देखो अब मैं आपको सारी सारी चैटिंग करना आपको यस ये थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप पूरा पढ़ना इसको, पॉज़ कर कर के आप इसको पढ़ो। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई सामने वाला बंदा बेवकूफ़ नहीं है।